अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सितार बुक जो है ग्रेड 5 की है, उर्दू की दरसी किताब। ये नई आई है एनसीईआरटी की। तो आज हम इसका जो लेसन नंबर है 7 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले इसकी जो है नज़म की एक्सप्लेनेशन साथ साथ में करते जाते हैं और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये नज़म को पढ़ते हैं पहले हम। शहद की मक्खी, ठीक है। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। तो बच्चों यहाँ पे जो शायर है वो क्या कहना चाहते हैं, इस जो नज़म के शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। यहाँ शायर फरमाते हैं कि कभी जो शहद की मक्खी है वो इस फूल पे बैठती है और कभी उस फूल पे बैठती है। बताओ तो, बतलाओ यानी बताओ तो ये शहद की मक्खी क्या ढूंढ रही है ना। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, यानी क्यों बाग में आ रही है, ठीक है, ये तो बताओ। हम भी जानना चाहते हैं कि ये क्यों आ रही है बाग में। क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने, यानी क्या लेने के लिए बाग में आती है ये तो ज़रा समझाओ। इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, ठीक है। कहते कि इस शहद को, अब शहद को फूलों से कैसे उड़ाती है, क्योंकि फूलों का जो रस है वो इकट्ठा करती है, वहाँ से फूलों से चूस कर वो अपने छज्जे में लाती है। छज्जा जो इसका घर होता है, ठीक है, उसमें जाके इकट्ठा करती है, जूस बनाती है। जूस जो है जो रस होता है फूलों का वो डालती है, फिर उसमें शहद बनाती है जाके। खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, ये खुद भी खाती है और औरों को भी खिलाती है। इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है दवा भी है, ठीक है। इंसान की ये चीज़, जो इंसान के लिए जो ये चीज़ है ये ग़िज़ा भी है, उसकी दवा भी है इंसान के लिए, ठीक है। कुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शफा भी। इंसान के लिए ये चीज़ क्या है, उसका ग़िज़ा यानी खुराक, खाना भी है, उसके लिए दवा भी है, उसके लिए शहद में ताकत भी है और उसमें शफा भी है, बहुत सारी बीमारियों से शफा भी देता है हमें शहद जो है। रखते हो अगर होश, होश यानी अक्ल, समझ, तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। जैसे शहद की मक्खी जो है फूलों का रस ढूंढने, मतलब शहद बनाने के लिए फूलों का रस कहाँ कहाँ से जाके लेके आती है, तो वो है उस तरह तुम भी ढूंढो जो है इल्म को ढूंढो शहद की मक्खी की तरह, ठीक है। तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा। कहते ये इल्म भी जो है एक शहद की तरह है। और शहद कैसा होता है, मतलब ऐसा शहद, इल्म एक ऐसा शहद है। अब देखते हैं आगे क्या है। दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा, यानी इससे मुसफ़ा हो गया साफ, इससे अच्छा जो है पाकीज़ा कोई शहद नहीं है। जो इल्म है ये साफ शहद है। जैसे शहद, असल में शहद साफ और शफाफ होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो उसी तरह ये कहते हैं निखरा हुआ होता है। मुसफ़ा का मतलब निखरा हुआ होता है, वैसे ही इल्म भी निखरा हुआ होता है। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, हमें भी क्या करना चाहिए, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना चाहिए। चस्का होता है शौक, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का, तो हमें भी अगर हमें इल्म हासिल करने का चस्का हो, इल्म हासिल करने का चस्का यानी शौक हो, तो हमें किताबों को फूलों की तरह रखना चाहिए, है ना। जिस तरह इल्म भी हमारे लिए रस की तरह है, जैसे शहद जो ये मक्खी है फूलों का रस लाती है और शहद बनाती है, उसी तरह इल्म भी हमारे लिए एक रस है जिसे हमें फूलों की तरह, इसीलिए हमें फूलों की तरह किताबों को भी संभाल कर रखना चाहिए।